Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel. मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद a new वीडियो. तो गाइस आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जियोग्राफी. ये हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है. इससे पहले हमने ऑलरेडी एक पार्ट बना रखा है, पार्ट फर्स्ट. उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जियोग्राफी के ऊपर जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. तो ये हमारा पार्ट सेकंड है. अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके पहले देखें. और अगर हम इस वीडियो की इंपॉर्टेंस देखें तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं यूपीएससी में, जेकेपीएससी, जेकेपीएसआई, जेकेएसएसबी एग्जाम्स में, और अभी जो जेके पुलिस का एग्जाम होने वाला है बॉर्डर बटालियन का, उसमें भी इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश की है. और हम आगे बढ़ने से आपको पहले बता देते हैं कि ये हमारा चैनल है एजुकेटर. आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहें और आपकी जो प्रिपरेशन आप उसको एक्सेलरेट कर पाएँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को. आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लें. पहले मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर देना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट है, विद विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डर. तो आपको पूछ रहा है कि किस कंट्री के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है. आपके पास आता है ऑप्शन ए आ जाता है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार. तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश. India shares the longest territorial border with Bangladesh, which has a total length of 4096 किलोमीटर. 4096.7 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है बांग्लादेश के साथ. Along with Bangladesh, India consists of the state West Bengal, त्रिपुरा, असम, मिजोरम एंड मेघालय. तो जो हमारी स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाती हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम एंड मेघालय. अगर आप इसका न्यूमेरिक याद रखेंगे तो इसका न्यूमेरिक आसान से है. आपको लिखना है वेस्ट बंगाल, WBATMM, वेस्ट बंगाल ATM. तो वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ए से आ जाएगा आसाम, टी से आ जाएगा त्रिपुरा, एम से आ जाएगा मिजोरम एंड दूसरे एम से आ जाएगा मेघालय. तो आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी. तो चलिए आगे चलते हैं. पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं मैप के ऊपर. यह है बांग्लादेश. आप देख सकते हैं यहाँ से इसको वेस्ट साइड से वेस्ट बंगाल, यहाँ से है असम, देन मेघालय एंड ऊपर से आ जाती है सिक्किम. नहीं, इनफैक्ट सिक्किम बाउंड्री नहीं बनाती यहाँ पे, बस यही स्टेट बनाती है बाउंड्री इसके साथ. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें फिर इसका आंसर करने की कोशिश करें. विच इज़ द नियरेस्ट कंट्री टू अक्रॉस सी. आपको बताना है कि समुद्र के रास्ते से इंडिया के पास सबसे करीब कंट्री कौन सी है. आप पहले हम देखेंगे कि मैरीटाइम बाउंड्रीज कौन बनाती है इंडिया के साथ. एक तो बनाता है श्रीलंका, दूसरा बनाता है मालदीव्स, ठीक है ना. तो अगर हम करीब की बात करें तो वो है श्रीलंका. श्रीलंका सबसे नज़दीक वाली बॉर्डर बनाता है. इंडियाज़ नियरेस्ट नेबर बॉर्डर अक्रॉस द सी इज श्रीलंका, विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. ये आपको याद रखना है. मैप में देख लेते हैं. सपोज इसका मैप तो मैंने नहीं डाला, बट आपको हाँ इमेजिन हो चुका होगा कि श्रीलंका की लोकेशन कहाँ पे इंडिया के रिस्पेक्ट में साउथ में है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आप इसको रीड करें. विच इज़ द हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनोज. आपको बताना है कि हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो दुनिया के अंदर कहाँ पे है. आपके पास ऑप्शन है कोपा, कोटोपैक्सी, इक्वेडर एंड अकोनकागो. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कोटापैजी, लोकेटेड इन इक्वेटर. कोटापैजी इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड. इट इज़ करंटली एन एक्टिव वोल्केनो. ये याद रखना, ये एक्टिव वोल्केनो है, डॉर्मेंट वोल्केनो बिल्कुल भी नहीं है. और अगर हम इसकी हाइट देखें तो 5897 मीटर इसकी हाइट है. मैप में चलो इसको लोकेट कर देते हैं. अगर आप मैप में देखोगे तो ये मैप में एंडीज माउंटेन्स में आ जाता है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. विच इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ शिवालिक माउंटेन. आपको बताना है कि जो शिवालिक माउंटेन है उसका एंशिएंट नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, कदीम नाम क्या था इसका. माउंट कैलाश, मानक माउंटेन, समेश्वरा माउंटेन एंड हिमालय माउंटेन. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मानक माउंटेन. शिवालिक वाज नोन एज मानक माउंटेन या मानक पर्वत इसको कहते थे इन एंशिएंट टाइम. द लिटरल मीनिंग ऑफ शिवालिक, अगर लिटरल मीनिंग देखें शिवालिक तो इसका मतलब है हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. विच रिवर इज नोन एज तेल रिवर. तो आपको बताना है कि कौन सा रिवर है जिसको हम तेल रिवर कहते हैं. ऑप्शन है नाइजर, गैंजीज, अमेजोन, नाइल. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नाइजर रिवर. नाइजर रिवर का हम तेल रिवर भी कहते हैं. और अगर हम उसका ओरिजिन देखें तो जिनिया में होता है, हाईलैंड, जिनिया का हाईलैंड्स में हो जाता है. अगर नाइजर रिवर इज द मेन रिवर ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ये भी याद रखना है. एंड इट इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका आफ्टर द नाइजर रिवर, द नाइल रिवर एंड द कॉन्गो रिवर्स. आपको याद रखना अफ्रीका के अंदर स्पेशली
पहले नंबर पे आ जाता है नाइल रिवर, दूसरे पे आ जाता है कॉन्गो रिवर एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है नाइजर रिवर। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन मार्क कर लेता हूँ मैं, आप देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर इज द कंट्रीज लार्जेस्ट नेशनल पार्क लोकेटेड? आपको बताना है कि इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ऑफकोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लें, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसमें से आ जाएगा लद्दाख इसका राइट आंसर। द कंट्रीज लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज हिमस नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। द साउथ बटा नेशनल पार्क, ये सबसे छोटी पार्क है, याद रखना, सबसे बड़ी है हिमस नेशनल पार्क, सबसे छोटी है साउथ बटा नेशनल पार्क, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड में। और अगर कंट्री की फर्स्ट नेशनल पार्क देखें तो उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर उसका नाम चेंज करके राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, बट फिर उसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। बट अब रिसेंटली ये अपडेट है कि उसका नाम फिर से चेंज किया जा रहा है और उसका नाम रखा जाएगा राम गंगा नेशनल पार्क। ये करंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? आपको बताना है कि इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चनाब, सतलज रिवर, झेलम। चनाब इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेन करते हैं। ओरिजिन ऑफ चनाब को देखते हैं तो ये बारालाचा पास से ओरिजिन है इसका, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, ठीक है ना। और ये बनता है दो स्ट्रीम से, चंद्रा एंड बागा, विच मीट नियर टंडी नियर किलोंग एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रा बागा, इसका दूसरा नाम है। It is the largest tributary of Indus and flow for about 1180 kilometer before entering into Pakistan. Chenab is also known as Askini and Vedas. इसका जो ancient नाम था उसको कहते हैं अस्किनी वेदास के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं मार्क कर देता हूँ। चेनाब हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन है इसका, बारालाचा पास से, यहाँ से होते हुए दिन ये मिलता है रवि, फिर ये मिलते हैं फाइनल सतलुज के सर, और सतलुज जाके एंटर हो जाता है झेलम के साथ, सतलुज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेयर इज द वर्ल्ड बिजिएस्ट पोर्ट लोकेटेड? आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजिएस्ट इनफैक्ट पोर्ट कहाँ पे है। शंघाई जो चाइना के अंदर है, मुंबई इंडिया के अंदर है, काडला इंडिया के अंदर है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शंघाई पोर्ट। द पोर्ट ऑफ शंघाई इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, इट कैन हैंडल मोर देन 7 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एनुअली। About 25% of all the international trade from the China passes through this port. याद रखना कि चाइना की 25% जो भी इंटरनेशनल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम होता है वो सिर्फ इस पोर्ट से ही होता है। द JNP जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, also known as Navia Sena Port, is the busiest container port in India with an annual traffic of 5 million TEU. It is responsible 55% of India's container traffic and will see its capacity almost double once in fourth terminal. It's completed in 2023. तो इसकी जो कैपेसिटी है वो डबल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको रीड करें। वेयर इज येलोस्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड? आपने काफ़ी हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा इस पार्क को, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री में है। तो इसकी लोकेशन है अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रोबेबली द बेस्ट नोन नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि दुनिया का हर एक शख्स येलोस्टोन नेशनल पार्क को इसकी लोकेशन जानता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है ना। हम यहाँ पे मार्क करेंगे इसकी लोकेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यूएसए के अंदर। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द नेपच्यून? आपको बताना है जो हमारा प्लैनेट, इनफैक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आता है नेपच्यून प्लैनेट, उसका कलर ब्लू है। तो इसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? हमारे पास ऑप्शन है मैथीन, ब्यूटेन एंड इथेन। सॉरी ये थोड़ा स्लाइड हो गया। तो तब तक आप सोचें नेपच्यून का कलर ब्लू किस गैस की वजह से है। तो ऑलराइट, इसका राइट आंसर आएगा मैथीन गैस की वजह से। द एटमॉस्फेयर ऑफ नेपच्यून इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मैथीन गैस। द मैथीन गैस प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द नेपच्यून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द नेपच्यून एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, उसका ब्लू कलर है। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सन है, देन मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर नेपच्यून देखेंगे तो इसका कलर क्या है? ब्लू है। यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, हमारी अर्थ है, ठीक है ना, इसका कलर ब्लू है। ये क्यों है ब्लू? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओशंस ऑन द अर्थ। अगर हम मार्स को देखें तो इसका कलर कैसा है? इसका कलर रेड है। क्यों रेड है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द क्रस्ट ऑफ द मार्स, ठीक है ना। और एक और फैक्ट मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो वेनस है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है इन सोलर सिस्टम। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो वेनस का एटमॉस्फेयर है वो उसमें 90% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक काम करता है ग्रीन हाउस गैस का। और जो लॉन्ग वेव जो ट्रेडिशनल होता है, लॉन्ग वेव
रेडिएशन जो बैक होती है सरफेस से, उनको वो कैप्चर कर लेते हैं और इसको एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्टेट विच टचेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर, द स्टेट विच टचेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट इज, यह बता रहा है कि इंडिया के अंदर वो कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट के साथ टच कर रही है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर आएगा यूपी, ठीक है ना। द स्टेट दैट टचेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट इज यूपी। इट ऑल्सो शेयर इट्स बॉर्डर विद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड एक कंट्री जिसका नाम है नेपाल, उसके साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये है यूपी, ओके। यहाँ से आ जाता है हरियाणा, ऊपर से उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य। को स्टेट की बाउंड्रीज याद रखना है कि कौन सी स्टेट किसके साथ बाउंड्री है शेयर करते हैं। जेकेएसएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उनके फेवरेट हैं, ठीक है ना। फैक्चुअल क्वेश्चन जेकेएसएस में बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर आप यूपीएससी की बात करें या जेकेपीएससी की बात करें, वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते भाई, वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड विच हिल इंडियाज फेमस हिल स्टेशन ऊटी इज लोकेटेड। आपको बताना है कि ऊटी कहाँ पे लोकेट करता है, कौन से हिल स्टेशन में, ठीक है ना। नीलगिरी हिल स्टेशन, अरावली, सतपुरा, हिमालयाज। तो क्या हिमालय लगाते हैं? नहीं, हिमालय तो नहीं आएगा। इसका राइट आंसर है नीलगिरी हिल स्टेशन। ऊटी, द फेमस हिल स्टेशन ऑफ तमिलनाडु, इज लोकेटेड इन नीलगिरी माउंटेन्स एंड डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन। याद रखना कि डोडा बेटा जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी, नीलगिरी माउंटेन की। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना, और वो कौन सी स्टेट में, ठीक है ना। अब वो स्टार्ट होता है ए से, आप उसका आंसर लिखेंगे हमें आंसर बॉक्स में, जिसको हम कहते हैं कमेंट सेक्शन। यहाँ पे आप ऊटी की लोकेशन देख सकते हैं, ये है ऊटी की लोकेशन और ये है किसमें, नीलगिरी माउंटेन में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब इन इंडिया। कौन सी स्टेट है जिसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स हैं? तो वो है, सॉरी आपको बताना है कौन सी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब हैं इंडिया के अंदर। तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन है किसकी, ट्राइब्स की, ठीक है ना। अगर हम देखें तो प्रोमिनेंट ट्राइब्स कौन से हैं, खेरिया, भील्स, मूरियाज, बिरहोस, बायगास, कोल, कौंड्स, गौंड्स, ये कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। इनकी कंसंट्रेशन, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द वर्ल्ड डीपेस्ट ओशन। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे गहरा ओशन कौन सा है। हमारे पास वर्ल्ड में टोटल 5 ओशंस हैं, नाम बताएंगे उनका। एक है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का डीपेस्ट ओशन है और यहाँ पे पाया जाता है रिंग ऑफ फायर, लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। एक और बात मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। पैसिफिक ओशन के अंदर दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, जिसको कहते हैं, ट्रेंच का मतलब है ज़मीन के अंदर सबसे गहरा पॉइंट, ठीक है ना। उसका नाम है मैरीना ट्रेंच। अगर हम उसकी डेप्थ देखें तो वो 11.02 किलोमीटर है, याद रखना वो इतनी गहरी है। अगर उसकी लोकेशन देखें तो वो रफली यहाँ पे आ जाती है। दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन और वहाँ पे जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है उसका नाम है मैरीना ट्रेंच। उसकी डेप्थ है 11.02 किलोमीटर। ये इसको रट्टा मार के आप याद कर लो भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट लैगून लेक इन इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट लैगून लेक कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चिलिका लेक, ठीक है ना। आप जल्दी से आंसर दिया करें क्योंकि आपके पास टोटल 2 सेकंड है यहाँ पे, इतना नहीं सोचना है भाई, बस फौरन करना है इसको। चिलिका लेक इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल on the eastern coast of Odisha. It is the largest saltwater lagoon lake. In October 1891, two sites in the India were first declared as Ramsar site. Chilika Lake is Odisha and Kiliyadu National Park in Rajasthan. तो इनको रामसर साइट में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइब इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आने वाला है, ऑप्शन है भील ट्राइब, कॉल ट्राइब, मुंडा ट्राइब एंड सैंथल ट्राइब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है भील ट्राइब, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर हम 2011 की सेंसस देखें तो 38% जो पॉपुलेशन है किसकी, ट्राइब्स की, वो सिर्फ भील ट्राइब में आती है। मतलब भील ट्राइब ऑफ टोटल पॉपुलेशन अगर ट्राइब्स की देखें तो उनमें 38% है सिर्फ भील ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ कॉल्ड द पर्ल ऑफ ईस्ट। आपको बताना है कि पर्ल ऑफ ईस्ट किसको ये खिताब मिला है, किसको ये लक़ब मिला है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें, इसका राइट आंसर आप देंगे। चलो आपके पास 3 नहीं 5 सेकंड है। श्रीलंका, नेपाल, चाइना एंड इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। ऑलराइट गाइस, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
वेयर इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन दी वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर है Brazil, right? Brazil is one of the world largest exporter of coffee. Brazilian coffee tastes heavenly and it is popular all over the world. इसका जो टेस्ट होता है वो गजब का होता है भाई साहब, लाजवाब होता है। तो ये पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमस है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी स्लाइड हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। विच इज़ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। आपको बताना है दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले हम इसकी लोकेशन मार्क कर लेते हैं। देखो मैं मैप साथ साथ में आपको दिखाता जाऊंगा, मैंने इतनी मेहनत किया मैप ढूंढने में। तो ये देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। बाकी कॉन्टिनेंट कौन से हैं, सबसे बड़ा आ गया एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन आ जाता है एंटार्क्टिका, फिर आ जाता है हमारे पास यूरोप एंड फाइनली आ जाता है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यू शेप्ड वैली इज फॉर्मड बाय, यू शेप्ड वैली किस तरह बनती है। देखो हमारे पास दो वैलीज होती हैं, एक होता है वी शेप्ड वैली, दूसरी आ जाती है यू शेप्ड वैली, ठीक है ना। वी शेप्ड वैली बनाता है वाटर, जो रिवर का इनिशियल स्टेज होता है वहाँ पे वी शेप्ड वैली बन जाती है। बट ग्लेशियर क्या करता है कि वो लेटरल एरोजन ज़्यादा करता है, साइड साइड से ज़्यादा एरोजन करता है और फिर ये कन्वर्ट कर देता है इसको यू शेप्ड को, वी शेप्ड को बना देता है यू शेप्ड वैली, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या रहने वाला है गाइस, यू शेप्ड वैली इज फॉर्मड बाई स्नो, जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज बाकू द कैपिटल ऑफ अजरबैजान फेमस फॉर। आपको बताना है कि अजरबैजान की कैपिटल जिसका नाम बाकू है वो किसके लिए फेमस है। क्या वहाँ पे गोल्ड मिलता है या पेट्रोल मिलता है या सिल्वर मिलता है या फिर माइका मिलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो फेमस है पेट्रोल के लिए, जिसको बोलते हैं मिनरल ऑयल, ठीक है ना। बाकू इज फेमस फॉर मिनरल ऑयल, ए पोर्ट सिटी ऑफ कैस्पियन सी दैट इज कैपिटल ऑफ अजरबैजान एंड इम्पोर्टेड सेंटर फॉर ऑयल प्रोडक्शन। द डिपेस्ट ऑयल वेल आर फाउंड इन बोको, हियर इज द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन ऑफ ऑयल। तो डिपेस्ट पॉइंट कहाँ पे है ऑयल वेल का, वो है बोको के अंदर, और जो अजरबैजान के अंदर है। ये कभी कभी आ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। देखो लोकेशन कैस्पियन सी के वेस्ट में है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर दैट फॉल इन द अरेबियन सी। तो आपको बताना है इनमें से जो गिवन नीचे है इनमें से कौन सा रिवर अरेबियन सी में फॉल करता है। बिल्कुल आसान से है, केवरी रिवर, गंगा रिवर, नर्मदा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो राइट आंसर आ जाएगा नर्मदा रिवर। ये देखें तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बाकी जो रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ताप्ती एंड नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ठीक है ना। और अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो ये अमरकंटक प्लेटो से होता है, हिल से होता है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये बहुत बड़ा बेसन बनाता है। इसका बेसन देखें तो ये देखें तो रिवर इज फाउंड इन गुजरात पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द दूधर फॉल नियर जबलपुर और ऑन नर्मदा रिवर, दिस रिवर फॉल इनटू द अरेबियन सी, जो हमने अभी पढ़ा। धुआंधार फॉल किसके ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है ना। लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। अमरकंटक प्लाटो से निकलता है, फिर होता हुआ फाइनली ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। ऑलराइट गाइस, विच इज कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्टर्न इंडिया। किसको कहा गया है कि इंडिया का स्कॉटलैंड है, ठीक है ना। देखो स्कॉटलैंड देखो तो वो एक अल्टीट्यूड वाली कंट्री है। तो इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट है जो ज़्यादा अल्टीट्यूड पे, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेघालय। शिलोंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय विच हैज़ बीन कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। ये आपको रट्टा मार के याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, विच इज द कंटिनेंट विदाउट वोल्केनोज। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे कोई वोल्केनो है ही नहीं, बट वहाँ पे डेजर्ट है। देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन कौन सा डेजर्ट है। देखो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, एंड वहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और वहाँ का जो मेन रिवर है उसका नाम क्या है, मरी डार्लिंग रिवर है, ठीक है ना। विच डैम इज बिल्ड ऑन दी नाइल रिवर। आपको बताना है इनमें से कौन सी डैम है जो नाइल रिवर के ऊपर बिल्ड की गई है, ठीक है। इसके लिए आपको मैं 5 सेकंड दे देता हूँ। लक्ष्मण डैम, असवान डैम, हीराकुड डैम, 3 गॉर्ज डैम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, लिख दूं मैं हीराकुड डैम, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ये इंडिया के अंदर है और यह है महानदी के ऊपर।
तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अश्वन डैम, ठीक है ना। द नाइल रिवर इन अफ्रीका इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। Its main source is Lake Victoria in the East Central Africa. Central Africa, the Aswan Dam is located on the Nile and Egypt is called the boon of the Nile या गिफ्ट ऑफ द नाइल, इसको हम बोलेंगे इजिप्ट को, ठीक है ना। देखते हैं इजिप्ट कहाँ से निकलती है। ऑलराइट, मैं मार्क कर देता हूँ। देखो पहले इजिप्ट की दो ट्राइब्यूटरीज हैं, एक को कहते हैं वाइट नाइल, एक को कहते हैं ब्लू नाइल। ये मर्ज करते हैं यहाँ पे खार्टूम के अंदर, फिर ये एक फ्लो करके जाती है, फाइनली ड्रेन करती है मेडिटेरेनियन सी में, और यहाँ पे ये वर्ल्ड का फेटेस्ट डेल्टा बनाती है जो है किसके अंदर, इजिप्ट के अंदर है। ऑलराइट गाइस, अब इसकी डायरेक्शन देखना, इसकी डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये ऊपर से नीचे नहीं जाता बल्कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये बात याद रखना। तो ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट MCQs ऑन जियोग्राफी ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छे से MCQ सेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस टाइम अहेड एंड जोरदार मेहनत करो भाई, एग्जाम क्रैक करना है एंड हमें अच्छी सी जॉब चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।